हेलो, वेलकम बैक अगेन इन आरवीएंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में ये जो मैक्सिमम कैंडिडेट जो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि उन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट का क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो उसके लिए क्या मतलब जो भी रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे परफेक्टली गिवन है, तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन किसी सोशल नेटवर्किंग साइट में किसी कैंडिडेट ने पूछा था मिस्टर अमिताभ खरे जी से, जो कि रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। तो क्वेश्चन था, सर अगर पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई क्वेश्चन छूट जाए तो क्या वो डिस्क्वालीफाई है। सो जो मिस्टर अमिताभ खरे जी हैं, उनका रिप्लाई है कि इफ़ यू आर लिविंग एनी क्वेश्चन इन पर्सनैलिटी इट मीन्स, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं पर्सनैलिटी में तो इसका मतलब ये है कि यू कांट हैंडल दैट सिचुएशन, यानी कि आपको अयोग्य समझा जाएगा उस स्थिति को हल करने के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये मैटर नहीं है कि आपके पास टाइम कम था, बिकॉज इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि मैक्सिमम टाइम दैट इज़ 12 मिनट। ओके, टाइम दैट इज़ 12 मिनट इज़ गिवन बिकॉज ऑफ यू कैन अटेम्प्ट ऑल, यानी कि आपको जो टाइम दिया गया था, इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम टाइम है उस टेस्ट को करने के लिए, और ये 12 मिनट सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर कोई ये क्लेम करता है कि हमें टाइम कम मिला तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये रेलवे के अकॉर्डिंग बहुत सफिशिएंट टाइम है और कैंडिडेट्स को ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने चाहिए थे। तो उनका रिप्लाई है कि स्टिल नॉट अटेम्प्ट इज़ रॉन्ग इम्प्रेशन, यानी कि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो एक रॉन्ग इम्प्रेशन माना जाएगा, और इसके बाद आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो लेस चांस टू क्वालिफाई, यानी क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं मतलब सॉरी टू से, बट ये बहुत बुरा लगता है सुनने में कि जिस पेपर के लिए आपने इतनी मेहनत की, आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, साइको का दिया, और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो डोंट लूज़ योर होप। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे सो लेस चांस टू क्वालिफाई ये लिखा हुआ है कि चांसेस कम हैं, ऐसा नहीं लिखा कि चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो डोंट लूज़ योर होप। और मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ इस स्टोरी को आप केयरफुली सुने, और आई होप कि ये स्टोरी आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। दोस्तों, ये कहानी एक मंदिर की है। उस मंदिर में जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी होता है, जो लड़का होता है, वो एक बार भगवान के सामने जाता है, भगवान की मूर्ति की तरफ देखता है और बोलता है कि भगवान, तुम यहाँ पे मतलब सालों से खड़े हो एक ही पोजीशन में, आप थक गए होगे, तो आप ऐसा करो कि आज अपनी जगह मुझे खड़े हो जाने दो और आप जाके दुनिया की सैर करो मेरी जगह। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो लड़का कहता है नहीं नहीं भगवान, प्लीज़ आज मुझे कर लेने दो, आज आप छुट्टी पे जाओ प्लीज़, और आज मुझे खड़े हो जाने दो यहाँ पे, मैं देखना चाहता हूँ कि लोग किस किस तरीके से आते हैं और क्या क्या मांगते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तो यहाँ पे खड़ा हो जा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि चाहे कुछ भी तू देखे, कुछ भी करे, कुछ भी हो तेरे सामने, लेकिन तू कुछ बोलेगा नहीं। सो दोस्तों, इस तरह से भगवान बोलते हैं और फिर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है, और वो लड़का वहाँ पे भगवान की जगह खड़ा हो जाता है। तो उसके बाद कुछ देर के बाद क्या होता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है और वहाँ पे भगवान से विनती करता है, प्रार्थना करता है, और उसी बीच उसका पर्स वहाँ पे गिर जाता है और वहीं छूट जाता है और बिजनेसमैन चला जाता है। तो जब वो जा रहा होता है तो वो लड़का सोचता है इसका पर्स गिर गया तो इसे बता देना चाहिए। जब तक वो बताने के लिए सोचता है तब तक उसे याद आता है कि भगवान ने उसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं बोलना। तो वो चुप रहता है, अब खड़े खड़े देखता रहता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक भिखारी आता है और वो काफ़ी दिनों से भूखा होता है और बहुत गरीब होता है। तो वो भगवान से कहता है, भगवान मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दे, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। और जब वो देखता है तो उसे एक पर्स मिलता है, बहुत खुश होता है, भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करता है और फिर वहाँ से चला जाता है।
तो जब वो जाता है तो भी उसके मन में यही आता है, जो लड़का भगवान के रूप में वहाँ खड़ा होता है वो यही सोचता है कि मैं उसे बोल दूँ कि पर्स मैंने नहीं दिया, क्योंकि वो गलतफहमी में ले जाता है ये सोच के कि भगवान ने दिया है। तो फिर उसको ये बात याद आती है कि भगवान ने कहा था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए बोलना नहीं है। तो उसके बाद फिर थर्ड टाइम एक बिजनेसमैन आता है जो कि व्यापार के लिए मतलब समुद्र से अपनी नाव से जा रहा होता है, ठीक है। तो वो आता है और कहता है भगवान से कि भगवान मैं जा रहा हूँ और मुझे मेरा व्यापार इतना अच्छा हो कि आने के बाद मैं एक बड़ी नाव खरीद सकूँ। तो इस तरह से वो प्रार्थना करता है। तब तक वो जो पहला वाला बिजनेसमैन है जिसका पर्स छूटा होता है, वो पुलिस को लेके आ जाता है और कहता है कि मेरे बाद यही आया है यहाँ पे और इसी ने मेरा पर्स चुराया है, इसको अरेस्ट कर लो। तो पुलिस पुलिस क्या करती है कि उस नाविक को उसे अरेस्ट कर लेती है। और तो उस समय से भगवान के रूप में जो लड़का खड़ा रहता है वो सब देख रहा होता है और वो अंदर से बहुत व्याकुल हो जाता है देखते हुए। और वो फिर सोचता है कि अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो और वो बोल पड़ता है कि ये पर्स इसने नहीं चुराया, उस भिखारी ने चुराया है और ये निर्दोष है, इसे जाने दो। तो उसके बाद फिर सब हो जाता है। पुलिस भी सोचती है कि भाई भगवान ने बोल दिया, अब तो फिर उसके बाद उस जो नाविक होता है उसको छोड़ देती है, उस भिखारी को अरेस्ट कर लेती है पुलिस। और जो अमीर आदमी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसको उसका पर्स भी मिल जाता है। तो शाम को जब भगवान आते हैं और पूछते हैं कि आज क्या हुआ, तो वो लड़का बहुत खुश होकर बोलता है कि भगवान आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, तुम सुन के बहुत खुश हो जाओगे। तो फिर वो लड़का बताता है सारी कहानी। तो भगवान कहते हैं कि तूने सब खराब कर दिया, तेरी वजह से एक एक औरत विधवा हो जाएगी, 2 बच्चे अनाथ हो जाएंगे, सब मेरी प्लानिंग थी, तूने सब खराब कर दिया। वो लड़का बहुत परेशान होते हुए पूछता है कि मैंने क्या किया। तो कहता है कि वो जो बिजनेसमैन आया था वो गरीबों का खून चूस के पैसा कमाता था, और अगर उसके कुछ पैसे अगर चोरी भी हो जाते तो उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो बहुत अमीर था। और जिस भिखारी को तूने पुलिस को पकड़वा दिया, वो भिखारी कई दिनों से भूखा था और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, और वो बहुत ही दयालु है, उसके पास जितना भी होता है मिल बांट के खाता है और बहुत अच्छा इंसान है। तो वो डिज़र्व करता था, अगर उसे मिल भी गया तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं थी। और सबसे बड़ी गलती तूने क्या किया है कि जो नाविक अरेस्ट होने जा रहा था उसको तूने पुलिस से बचा लिया, क्योंकि वो जिस दिशा में जा रहा है वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और वो मर जाएगा। ये सुनते ही उस लड़के के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जिसके लिए भी जो करता हूँ वो मेरी प्लानिंग होती है, और अगर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया होता तो बेशक से उसे बुरा लगता, लेकिन उसकी जान बच जाती, उसकी बीवी विधवा होने से बच जाती, उसके बच्चे अनाथ होने से बच जाते। सो दोस्तों, जीवन में ऐसे ही बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो जाए, आपका रिज़ल्ट हो सकता है कि बहुत ख़राब हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी का ये फ़ैसला नहीं होगा। मतलब आपकी ज़िंदगी में इससे भी बड़ी-बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें मैं ये नहीं कहता कि आपको इससे अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा आप खुश रहेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट लूज़ योर होप। सेकंड थिंग कि अवसरों को पहचानना सीखो। अभी सीजीएल का एग्ज़ाम है, उसके बाद बैंक के कितने सारे एग्ज़ाम हैं, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है। जिन बच्चों ने प्री मेंस क्वालिफाई किया है वो आम बच्चे नहीं हैं, वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। और मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में लगभग 30 से 40 हज़ार वैकेंसी बैंक और सब मिला के आएंगी, स्टेट्स और सेंटर की सब मिला के लगभग 30 से 40 वैकेंसीज इस साल में हैं। सो आप प्रिपेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात जिसको मैंने नोटिस किया कि मैं अभी यहाँ पे विदाउट एनी एफर्ट, मैंने आज तक जितने भी रेलवे की वीडियोस डाली हैं उस पर एक दिन में 1000, 2 दिन में 3000, 3 दिन में 5000, इस तरीके से व्यूवर्स आते हैं। लेकिन एक मैंने जीएसटी की वीडियो डाली, उसे देखने वालों की संख्या अभी तीसरा दिन है और मात्र
200 भी नहीं है, मतलब 180 190 तक है। ये इसी बात को दर्शाता है कि जो 900 साढ़े 900 सब्सक्राइबर्स हैं वो कितना ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं इस रिज़ल्ट के साथ, कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, मतलब कितना उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो दोस्तों तकलीफ़ तभी होती है जब आप उम्मीद लगा के बैठते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, आप पेपर दे चुके हैं, आप निश्चिंत हो जाओ। अब जो होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा, आप उसे एक्सेप्ट करो। अपनी ज़िंदगी में जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है उसे पहचानो और आगे बढ़ो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहूं और आप इसे देखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।